Good morning student. Today our topic is line and angle exercise 6.2. Question first. Find the value of x and y and then show that AB parallel CD. देखो आपका क्वेश्चन में दिया था x और y फाइंड करने के लिए और ये भी फाइंड करने के लिए कहा था AB और CD आपका पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम देख रहे हैं क्या, इट कैन ऑब्जर्व, हमें क्या दिखाई दे रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व that क्या 50 प्लस x इक्वल टू 180 क्या है आपका लीनियर पेयर, यानी कि आपका 50 प्लस x इक्वल टू 180 ये आपका लीनियर पेयर हो गया। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस है तो इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 50 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका क्या निकालना है, हमको y निकालना है। तो y देखिए आपका y क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y इक्वल टू 130 ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y आपका कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, अब देख रहे हैं हम x एंड y आर अल्टरनेट। x और y क्या आपका अल्टरनेट, x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x और y आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है फॉर लाइन AB एंड CD। लाइन AB एंड CD क्या है, x और y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है लाइन AB एंड CD एंड आल्सो मेजर ऑफ दिस एंगल आर इक्वल टू ईच अदर एंड आल्सो मेजर दैट एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। यानी कि हमने देखे हैं x और y आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लाइन AB और CD मेज़र किए हैं आपका, तो दोनों क्या हुआ, इक्वल है। देयरफॉर लाइन AB पैरेलल CD, देयरफॉर AB पैरेलल CD। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ़ AB पैरेलल CD, CD पैरेलल EF एंड y रेशो Z 3:7 फाइंड x। यानी कि कह रहा है कि AB के पैरेलल CD है, CD के पैरेलल EF है और y और z क्या रेशो में दिया है आपका, 3:7 में दिया। और हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए कहा है। तो देखो, it is given that AB parallel CD and CD parallel EF, AB parallel CD and CD parallel EF, line parallel to the same line are parallel to each other, line parallel to the same, यानी ये तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। therefore x इक्वल टू z, x के बराबर आप z देख लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहला इक्वेशन हो गया। गिवन दैट आपका क्या था, y/7 3:7 था आपका,
लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z बी a, y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। z प्लस वाई इक्वल टू 180, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, 7a प्लस 3a इक्वल टू 180, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 10a इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 अपॉन 10 कैंसिल कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 18 आ गई। तो a की वैल्यू 18 आ गई। तो क्या करते हैं, 7a, 7 मल्टीप्लाई 18, 3a, 3 मल्टीप्लाई 18, 18 7 से क्या हो जाएगा 126, 18 3 जा 54, ये हो जाएगा आपका 18 7 जा 126, 18 3 जा 54। और हमें निकालना था क्या, x की वैल्यू। तो x किसके अल्टरनेट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू z जो अल्टरनेट था आपका, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी के पैरेलल आपका सी डी है, ई एफ परपेंडिकुलर है आपका सी डी के ऊपर। देखो ए बी के पैरेलल सी डी है और ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका 90 डिग्री है। फिर यहाँ से एक लाइन कटकर जो ए पे मिल जा रही है, ठीक है। इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई डी, सॉरी एंगल जी ई डी, ये आपका पूरा कितना है 126 डिग्री है। एंगल जी ई डी हमको फाइंड करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए गिवन क्या है आपका, इट इज गिवन दैट क्या, ए बी के पैरेलल सी डी है और ई एफ परपेंडिकुलर है आपका सी डी के ऊपर, और एंगल जी ई डी कितना है आपका 126 डिग्री। तो देखो इधर इसमें ये दो भागों में बढ़ रहा है, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126, ठीक है। अब ये देखिए एफ ई डी ये आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक। एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा 6, 12 में से 9 जाएगा 36। तो एंगल जी ई एफ आपका कितना आ गया 36 आ गया। अब देखिए जी ई एफ आपका 36 आ गया, एंगल ए जी ई और जी ई एफ, या तो फिर एंगल ए जी ई और जी ई डी, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। कौन सा एंगल हो जाएगा आपका ये 126, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपका ए जी ई बराबर किसके हैं जी ई डी के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 126
6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको अब क्या निकालना है, एंगल AGE प्लस एंगल FGE ये देखो ये आ गया आपका। अब हमको निकालना है ये एंगल निकालना था, FGE ले लेते हैं इक्वल टू 180 आपका AGE कितना आ गया, AGE कितना आ गया 126 प्लस एंगल FGE इक्वल टू 180, क्या हो जाएगा, एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 26, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 54। ठीक है, तो एंगल FGE कितना आ गया 54। तीनों एंगल फाइंड हो गए। पहला एंगल आपका ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। ठीक।